साईं बाबा की महिमा और उनकी अद्भुत लीलाएं भक्तों के जीवन में आशा, विश्वास और चमत्कारी परिवर्तन लाती हैं। अध्याय 13 में प्रस्तुत ये कथाएं यह साक्षात प्रमाण है कि साईं की कृपा जब किसी पर बरसती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। उनका संदेश सदा यही रहा, माया की शक्ति बड़ी प्रबल है, यहां तक कि स्वयं साईं बाबा भी उसे टाल नहीं पाते। किंतु जो हरि की शरण में जाता है, जो साईं के चरणों में दृढ़ श्रद्धा और सच्ची भक्ति से समर्पित होता है, उसके लिए यह माया जाल मात्र भ्रम बन जाता है। साईं बाबा के उपदेश सीधे, संक्षिप्त और गूढ़ होते थे। वे न तो किसी औपचारिकता के पक्षधर थे और न ही किसी विशिष्ट विधि विधान के। उनका विश्वास था सच्ची भक्ति में ही परमात्मा वास करते हैं और इसी भक्ति के बल पर भक्त भव सागर पार कर सकते हैं। वे कहते थे, जो केवल मेरा नाम ले, साईं साईं का स्मरण करे, वही भव सागर से पार हो जाएगा। अब चलिए उन भक्तों की ओर जिनका जीवन साईं बाबा की कृपा से परिवर्तित हो गया। पहली कथा है भीमाजी पाटिल की, एक सम्मानीय गृहस्थ जो भयंकर क्षय रोग से ग्रसित थे। वर्षों की चिकित्सा, दवाइयों, पूजा पाठ सब विफल हो गए जब तक उन्होंने जीवन की अंतिम आशा लेकर साईं बाबा के चरणों में शरण नहीं ली। जब वे शिरडी पहुंचे, बाबा ने स्पष्ट कहा, यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। किंतु भीमाजी की करुण पुकार, उनकी निस्सहायता ने बाबा का हृदय द्रवित कर दिया। बाबा बोले, मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है, वह तुम्हारा रोग दूर कर देगा। और फिर आश्चर्यजनक रूप से जिस भीमाजी को हर 5 मिनट में रक्त की उल्टियां होती थीं, बाबा के समक्ष वह पीड़ा शांत हो गई। बाबा ने उन्हें भीमाबाई के घर ठहरने को कहा और 2 स्वप्नों के माध्यम से उनके कष्टों का शमन कर दिया। जब भीमाजी स्वस्थ होकर घर लौटे तो उनकी भक्ति ने एक नई राह ले ली। अब वे सत्यनारायण व्रत के स्थान पर सत्य साईं व्रत करने लगे। दूसरी कथा है बाला गणपत दर्जी की, एक सरल भक्त जो लगातार ज्वर से पीड़ित थे। दवाइयाँ, काढ़े, किसी से भी लाभ न हुआ। उन्होंने साईं बाबा की शरण ली। बाबा ने विचित्र आदेश दिया, लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को दही चावल खिलाओ। बाला गणपत ने आज्ञा का पालन किया और कुत्ता तुरंत वह भोजन खा गया। उसी क्षण से उनका ज्वर हमेशा के लिए दूर हो गया। यह दर्शाता है कि साईं बाबा के आदेश में गूढ़ अर्थ छिपा होता था और उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता था। तीसरी कथा बापू साहेब बूटी की है। वे अम्लपित्त के गंभीर रोग से जूझ रहे थे। औषधियां विफल हो चुकी थीं। कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि वे मस्जिद तक भी नहीं जा पाते थे। बाबा ने उन्हें बुलाया और आश्वासन दिया, अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे, उल्टियां रुक जाएंगी। और सचमुच बाबा के शब्दों के साथ ही उनका रोग समूल नष्ट हो गया। एक बार हैजे में भी वे पीड़ित हुए। बाबा ने उन्हें मेवे का काढ़ा पीने का आदेश दिया, जो सामान्यत रोग में निषिद्ध होता है, पर बाबा की कृपा से वही औषधि बनी और वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। अगली कथा है आलंदी के स्वामी की, जो कान के असहनीय दर्द से पीड़ित थे। शल्य चिकित्सा भी निष्फल हो चुकी थी। वे बाबा से मिलकर लौटे। बाबा ने बस इतना कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। 1 सप्ताह में पीड़ा शांत हो गई और पुनः जांच में ऑपरेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। ये बाबा के वचनों की गहराई और उनकी कृपा का अद्भुत उदाहरण है। काका महाजनी की कहानी भी कम रोचक नहीं। वे अतिसार से पीड़ित थे, किंतु बाबा की सेवा में बाधा न पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी बीमारी छुपाई। बाबा सब जानते थे। एक दिन जब वे मस्जिद में फर्श के कार्य के दौरान भागने लगे, बाबा ने उन्हें बुलाया, मूंगफली छीलकर खिलाई और पानी पिलाया। उसी क्षण उनका रोग दूर हो गया। यहां बाबा ने यह सिखाया कि सच्चे गुरु के वचन और कृपा ही सबसे बड़ी औषधि है। हरदा के दत्तोपंत 14 वर्षों से उदर रोग से त्रस्त थे। शिरडी आकर बाबा की ओर श्रद्धा से देखा। बाबा ने सिर पर हाथ रख आशीष दिया और दत्तोपंत स्वस्थ हो उठे। इसी तरह माधवराव देशपांडे, गंगाधर पंत और श्री नाना साहेब चांदोरकर की कथाएं भी बाबा की कृपा की महिमा का प्रमाण है। चाहे बवासीर हो, पुरानी उदर पीड़ा या असहनीय दर्द, सबका निवारण बाबा के वचनों और उनकी कृपा से ही हुआ। इन सारी कथाओं का सार यही है कि साईं बाबा की शरण में समर्पण, विश्वास और भक्ति से ही जीवन की कठिनाइयों का अंत संभव है। वे किसी औपचारिक पूजा या अष्टांग योग के नहीं, केवल हृदय की सच्ची भक्ति के भूखे थे।
उनकी दृष्टि में सब समान थे, अमीर गरीब, रोगी निरोगी, वृद्ध युवा। सच्चा भक्त वही है जो अपने मन, वचन और कर्म से साईं का स्मरण करे, उन पर विश्वास रखे और जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखे। बाबा के वचन, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता, आज भी अनगिनत लोगों के जीवन में आशा की किरण बनकर चमक रहे हैं। अंततः इन लीलाओं से यही सीखने को मिलता है कि जब मनुष्य किसी भी कठिनाई या रोग से घिर जाए, जब सारी दुनिया निराशा का अंधकार फैलाए, तब भी श्रद्धा और भक्ति का दीपक जलाए रखे। साईं की कृपा से अंधकार छूट जाएगा, पीड़ा मिट जाएगी और जीवन में नया सवेरा अवश्य आएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।